नमस्कार। एडुटेरिया में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और आज एक विशेष सम्मान समारोह है और ये उन लोगों के लिए है जो एडुटेरिया के स्पेशल बैचेस से सेलेक्टेड कैंडिडेट हैं, फाउंडेशन बैचेस से। तो एक एक करके मैं उन फाउंडेशन स्टूडेंट्स को यहाँ पर बुलाऊंगा और सर बधाई देंगे, शुभकामनाएं देंगे। हमारे साथ अमृत सर और प्रवीण सर हैं यहाँ पर। तो इस क्रम में पहला नाम हमारे पास में सक्षम का है। सक्षम डीएसपी के पद पर अभी सेलेक्ट हुए हैं। सक्षम, आपका स्वागत है। खास बात यही है कि फर्स्ट अटेम्प्ट में डीएसपी हुआ। फर्स्ट अटेम्प्ट में डीएसपी बने, शुभकामनाएं आपको। अगला नाम अब मैं मीनल का बुलाना चाहूँगा और मीनल, आपका स्वागत है। आप एपीओ रैंक पर सेलेक्ट हुई हैं। चलिए अब मैं आगे भाव्या कृति जी को बुलाना चाहूँगा। भाव्या कृति जी सेलेक्ट हुई हैं डीएसपी रैंक पर। आइए, स्वागत है आपका। बहुत बहुत बधाई। और एक और नाम है बिट्टू और ये भी सेलेक्ट हुए हैं डीएसपी पद पर। बिट्टू जी, आपका स्वागत है। तो ये सारे खास चयनित लोग, सारे खास मेहमान हमारे एडुटेरिया के फाउंडेशन बैच से स्टूडेंट हैं और इन सब के बारे में जानकारी हम प्रवीण सर से लेना चाहेंगे। सर, सभी लोग को पहले तो बहुत बहुत बधाई, और ऑलरेडी हमने बधाई दे दिया था। मैं बताना चाहूँगा कि मेंस क्लासेस के दौरान सभी लोग हमारे फाउंडेशन बैचेस से जुड़े हुए थे और मेंस के दौरान इन्होंने काफ़ी मेहनत की, क्योंकि उस दौरान हम लोग का एक डेडिकेटेड प्लान चल रहा था। 5 डेज स्टडी और लास्ट के 2 डेज जो है वो टेस्ट का प्लान होता था। तो बड़ी ही ईमानदारी से इन लोगों ने प्रयास किया। जो 5 दिन का टास्क होता था वो पूरा करते थे और फिर टेस्ट देते थे। फिर एग्ज़ाम का इनका रिजल्ट आता था, मेंटरशिप दिया जाता था, इसके लिए स्टडी मटेरियल्स दिए जाते थे और क्लासेस तो थी ही, और ये ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में कराए जा रहे थे। तो इसमें हमारे जो छात्र जुड़े हुए हैं, तो थोड़ा उनसे ही आप जानिए कि वो कहाँ से पढ़े और किस तरह से किए। स्टूडेंट से बातचीत के लिए मैं माइक सर के हाथ में ही रहने देना चाहूँगा और मैं चाहूँगा कि सर आपके ठीक बगल में वहाँ से एक बार शुरुआत की जाए, कुछ बच्चों से प्रश्न पूछे। इनका नाम ही सक्षम है जी। सर, मेरा नाम सक्षम है। मैं अभी 17वीं बीपीएससी में डीएसपी रैंक पर चयनित हुआ हूँ और सर मैं ऑनलाइन क्लासरूम प्रोग्राम प्लस टेस्ट सीरीज का पार्ट था। सर, एक चीज़ कहना चाहूँगा दैट द जर्नी बिकम्स ईजी एंड क्विक इफ़ यू चूज द राइट पाथ फाइंडर, एंड चूजिंग एडुटेरिया वाज वन सच। थैंक यू सो मच। चलिए अब अगले क्रम में मैम, आप किस शाखा से जुड़ी हुई थी एडुटेरिया के? सर, मैंने बोरिंग रोड सेंटर से समर्थ बैच में मैं एनरोल्ड थी सर, एंड क्लासरूम प्रोग्राम मैंने लिया था एंड टेस्ट से मैं एनरोल्ड थी। एंड चूंकि सर सबको पता है मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज हैं, लेकिन जो रिक्वायर्ड सोर्सेज हैं जिसकी ज़रूरत है एग्ज़ाम निकालने के लिए, वो हमें डेडिकेटेड मैनर में टाइमली प्रोवाइड की जाती थी। फिर हम टेस्ट लिखते थे, उसका एनालिसिस हमें मिलता था। एंड ऑल थैंक्स टू द एडुटेरिया टीम एंड आई फील ब्लेस्ड टुडे। आई एम सेलेक्टेड एज APO in the 70th BPO. थैंक यू सो मच। हाँ, दे दीजिए। मेरा नाम भाव्या कृति है। मैं 70th बीपीएससी में डीएसपी के पद से नियुक्त हुई हूँ। मेरा रैंक 117 रहा है। इस जर्नी में मेरा बीपीएससी में फर्स्ट अटेम्प्ट में एडुटेरिया हैज़ प्लेड अ पिविटल रोल। वो कहते हैं ना, पहली बार में एक ब्लेसिंग हुआ कि मुझे राइट कंटेंट, राइट टीचर्स, राइट गाइडेंस मिला, जिसके कारण, क्योंकि सिविल सर्विसेज में भटकने का बहुत चांसेस रहता है, तो आपको एक राइट गाइडेंस और राइट कंटेंट की बहुत बहुत अहमियत है, जिसमें एडुटेरिया एंड द इंटायर टीम में बहुत अच्छा योगदान रहा है। मैं बोरिंग रोड से समर्थ बैच और उसके टेस्ट सीरीज से जुड़ी हुई थी। वहाँ पे भी कंटिन्यूसली बहुत सीरियसनेस के साथ हमें पढ़ाया जाता था। हम टेस्ट सीरीज देते थे इन द राइट एग्जामिनेशन का जो इन्वायरमेंट रहता है उसमें, which really helped in the final day. So thank you everyone. And finally बिट्टू जी, आप हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े। एडुटेरिया में आपने फाउंडेशन बैच भी ज्वाइन किया और कहाँ पे, किस शाखा से आप जुड़े हुए थे? पहले तो सर मेरा नाम बिट्टू कुमार है और अभी मैं डीएसपी के पद पे चयनित हुआ हूँ और मैं यहीं के सेंटर से राजीव नगर वाला सेंटर से ही हूँ
और शुरू से ही जुड़ा हूँ सर से। और यहाँ पर जो टारगेटेड नोट्स और जो पढ़ाई की कराई जाती है सर, वो कहीं न कहीं सर सभी स्टूडेंट के लिए, और ख़ास करके मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकता हूँ कि मैं कभी इधर-उधर ज़्यादा भटका नहीं हूँ। जो नोट्स मिले हैं, जो सर के द्वारा गाइडेंस मिला है, उसी पे टिका रहा हूँ और सिलेक्शन पाया हूँ। और जैसा कि हमारे मित्र ने भी सब बताया कि यहाँ से उनका मदद तो मिला ही है। और मैं सर को एक बात बताना चाहता हूँ, और मैं कल भी सर को शाम में फ़ोन पे बताया था कि सर का जब सिलेक्शन हुआ था, तो सर चश्मा पहन के आते थे। तो हम लोग सर तो मेरा भी बहुत शौक था सर कि मैं भी सिलेक्शन लूँगा और सर की तरह चश्मा पहन के आऊँगा। कहाँ है आज तो आना भी चश्मा पहन अभी मैं सर जल्दीबाजी में भूल गया हूँ चश्मा। अगली बार सम्मान समारोह में आना है चश्मा पहन के। हाँ, अच्छा तो लगता है क्या? थैंक यू सर। सर, ये फाउंडेशन बैच के सेलेक्टेड स्टूडेंट्स हैं, इसमें आपने और आपकी टीम ने बेहद शानदार मेहनत की है और अब आगे के स्टूडेंट्स को भी इसी तरीके का मार्गदर्शन की आवश्यकता है। हाँ, निश्चित रूप से। और मैंने अभी इनको सलाह भी दी कि आप लोग सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं, तो आपके शब्द, आपके बताए गए मार्ग बहुत सारे नए बच्चों को रास्ता दिखाते हैं। तो हमेशा उनको सही मार्ग दिखाइएगा, जो भी आपसे कुछ राय ले। मैं यहाँ पर इनसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी पूछा था और मैं यहाँ पे पूछना चाहता हूँ कि बहुत बार आप जब सिविल सर्विसेज की राह में चलते हैं तो आपके पास सोर्सेज बहुत सारा दिखाई देता है, जो कि पहले नहीं था। अभी इधर 2-3 सालों में बढ़ा है, सोर्सेज बढ़े हैं, कंटेंट बढ़े हैं, बुक्स बढ़े हैं, नोट्स बढ़े हैं। तो वैसे समय में सही जगह को चुनना, जैसे आपने एडुटेरिया को चुना, तो क्या रिसर्च किया था, क्या खोजा था, कैसे आपको लगा कि नहीं यहाँ हमको अच्छा एक डायरेक्शन मिल सकता है? कौन बताना चाहेंगे? भाग, फिर उसके बाद उधर। सर, जैसे आपने कहा बहुत इजी है, क्योंकि अभी ऑनलाइन है तो बहुत इजीली अवेलेबल भी होते हैं कंटेंट, लेकिन ज़रूरी नहीं है जो कंटेंट इजीली अवेलेबल हो वो करेक्ट कंटेंट हो। तो करेक्ट कंटेंट ढूंढना अभी के ज़माने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप आंसर राइटिंग, आपका फाउंडेशन ही उससे बिल्ड होगा। तो एडुटेरिया का ऑब्वियसली ऑनलाइन सर का हमने वीडियोस देखा है, तो एक फाउंडेशन ही अच्छा बिल्ड हुआ था। तो एक इंस्टीट्यूशन से भी आपको, टीचर से उसको एक ट्रस्ट आता है। एंड ऑल्सो जो प्रीवियस टॉपर्स रहे हैं, जिन्होंने सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने बहुत ही ऑनेस्टी के साथ एडुटेरिया कर लिया। तो हम एज न्यू स्टूडेंट्स ऑल्सो वी हैव पुट अ एंटायर फेथ इन एडुटेरिया। सक्षम को जी। सर, इन द एरा ऑफ इंटरनेट एंड सोशल मीडिया, सर आज सर नॉलेज इज प्रेजेंट एवरीवेयर। सर हमें चूज करना है बहुत वाइजली, ताकि हमारा जो आगे का स्ट्रैटेजी है वो सिंप्लीफाई हो जाए। सर मुझे लगता है कि प्रिपरेशन डिसाइड ही तब हो जाता है जब आप अपने कोचिंग को चूज करते हैं कि आपको कहाँ से गाइडेंस लेना है। तो एंड सर मैंने एडुटेरिया को इस बेसिस पे चुना था कि मेरे कुछ सीनियर्स ने भी कहा था कि एडुटेरिया इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूशन। और सर जब मैंने एडुटेरिया के जो बुक्स मार्केट में अवेलेबल है वो जब मैंने पढ़ा, इट वॉज कंटेंट रिच। एंड सर जब मैं प्रिपेयर कर रहा था एडुटेरिया में, तो द कंसिस्टेंसी दैट द कोचिंग हैड, सर 5 days लगातार क्लासेस, देन वीकली टेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट वी हैव बीन टॉट। तो सर वो कंसिस्टेंसी की वजह से पता भी नहीं चला कब 3 महीने कंप्लीट हो गए, मेंस एग्जाम भी हमने दे दिया एंड इट वेंट वेल। एक वाकया पूछना चाहूँगा आप लोगों में से सभी लोगों से। मुझे याद है 17वीं बीपीएससी का लास्ट टेस्ट था आप सभी लोगों का, और उसमें एसे के क्वेश्चंस आपसे टेस्ट में लिए गए थे और सेम टू सेम क्वेश्चंस वो आपके एग्जाम में रिपीट हो गए थे। कितना मजा आया था उसको करने में एग्जामिनेशन हॉल में? सर एसे का बात आया तो मुझे सर एक बात याद आ गया। हम यहाँ पे क्लास किए और हमको याद है सर कि हम बहुत पूरा कवर करने में सर हमको दिक्कत हो रहा था, बहुत कम समय बचा हुआ था। तो हम लास्ट में 3 एसे तैयार कर गए थे 3 टॉपिक पे सर, और वही तीनों टॉपिक आ गया सर। अच्छा चला गया सर। सर मेरे पहले 2 सेक्शंस में टाइम थोड़ी ज़्यादा लग गए थे, बट जैसे ही मैंने 3rd सेक्शन देखा और देखा कि ये तो कुछ समय पहले ही मैंने टेस्ट में किया है, तो सर वो 10 मिनट ड्राफ्टिंग के बच गए, क्योंकि सर एकदम दिमाग में रेडी था कि कैसे इसको फॉर्मुलेट करना है, स्ट्रक्चर करना है। सर मुझे भी कुछ कहना है। हाँ बिल्कुल। सर जैसे कि एसे की बात हो रही है, तो उस समय जो हमारे टीचर थे एसे के इंग्लिश मीडियम में, तो उस टाइम पे सर एसे के क्लासेस तो चलते ही थे। लास्ट में सर ने अपने कुछ एसेज हमें दिए थे कि आप इसे पढ़ो, आप देखो कि लैंग्वेज का फ्लो कैसे होता है, वोकैब्युलरी क्या यूज़ की जाती है। तो सर उसमें सर ने करप्शन पे एसे दिया था, और फिर मैंने उस पूरे एसे को पढ़ा अच्छे से। एंड जीन रेस के जो कोट्स थे, कौटिल्य के जो कोट्स थे, और सर राजीव गांधी के जो एक फेमस कोट है करप्शन को लेकर। और सर मैंने भी थोड़ी रिसर्च की, मैंने एसे का स्टार्ट नमक का दरोगा स्टोरी से किया था। तो आई थिंक कि उस चीज़ ने मुझे बहुत अच्छे मार्क्स फेच किए होंगे।
सो आई वुड लाइक टू थैंक द टीम। और सर सबसे बड़ी एक जो चीज़ है कि मार्केट में बहुत सारे सोर्सेज तो हैं ही, और बच्चे जो हैं आजकल के रेट में बहुत भटके हुए हैं कि किसे फॉलो करे, किसको ट्रस्ट करे। तो उस चीज़ में मैं ये कहना चाहूँगी कि एड्यूटेरिया टीम ने जो हमें दिया है, जो एक टाइम फ्रेम मैनर में आपको करना है, 5 डेज आपको पढ़ना है, तभी आप वो नेक्स्ट 2 डेज का टेस्ट लिख पाओगे, तभी आप एलिजिबल हो उस टेस्ट को लिखने के लिए। तो वो एक हमें एक डायरेक्शन मिला। तो दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से सर। थैंक यू। एक चीज़ मैं आप लोगों को से और पूछना चाहता हूँ, और उन स्टूडेंट्स के लिए पूछना चाहता हूँ कि कभी कभी क्या हम लोग जब पढ़ते हैं ना, तो बहुत लंबे समय की क्लासेस हो जाती हैं, या फिर क्लासेस नहीं भी होती हैं, तो बैक टू बैक कई सारे कार्यक्रम हमें करने होते हैं। जैसे हमने क्लास की, फिर रिवीजन प्रोग्राम है, फिर टेस्ट है, और कई दिन ऐसे भी होते हैं कि एक सुबह से लेकर के शाम तक का प्रोग्राम हमारे इंस्टीट्यूट में ही बीत जा रहा है। तो पैथेटिक हो जाता है कुछ समय के लिए बच्चों के लिए, और फिर वो वहाँ से भागने लगते हैं। उनको लगता है कि यार ये मेरे फील्ड का नहीं होगा। यहाँ ये एनवायरनमेंट जब होता है, जब इस तरीके का वातावरण एडिटोरिया में क्रिएट होता है, तो वो आप लोगों को कैसा एहसास दिलाता है और कैसे आप उसको मैनेज कर पाते हैं? सर एक्चुअली मैंने ये सेम प्रॉब्लम फेस किया था। मैंने थोड़ा लेट ज्वाइन किया था कोचिंग, तो सर मेरा बहुत सारा बैकलॉग हो गया था हिस्ट्री का और ऐसे का। लेकिन देन कम्स द मेंटरिंग टीम। तो सर ने उस समय, अमित सर थे हमारे साथ बोरिंग रोड में, उन्होंने बोला कि जो छूट गया है उसे अभी पॉज कर दो, और जो चल रहा है उस पर ध्यान दो। कुछ ऐसा टाइम ब्रेक जरूर मिलेगा, उसमें वो बैकलॉग क्लियर कर लेना, और जो भी टाइम 1-2 घंटे अभी रेस्ट के लिए रखा है तुमने, उसमें वो बैकलॉग क्लियर करते रहो। लेकिन जो प्रेजेंट क्लासेस चल रहे हैं, मटेरियल चल रहे हैं, टेस्ट चल रहे हैं, उसे मत छोड़ो। बच्चे क्या करते हैं सर कि पढ़ाई नहीं है, टेस्ट कैसे लिखेंगे? लिखो, कुछ तो लिखो, छूटेगा तब तो पढ़ोगे। तो दैट वाज द थिंग सर। एंड भाविया, यहाँ पर सर ने दिशा कार्यक्रम एक शुरू किया था, वो कितना हेल्पफुल रहा? सर बहुत हेल्पफुल रहा। जैसे मैंने कहा, मेरा फर्स्ट टाइम था, तो एक प्रॉपर गाइडेंस सर से मिली, तो मेरा फर्स्ट ही एक विजन क्लियर हो गया कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। इंटरव्यू में वो मुझे बहुत हेल्प किया, बिकॉज मैं बहुत लाइक आई वाज वेरी कंफ्यूज्ड कि क्या करे नहीं करे, क्योंकि फर्स्ट टाइम में ऑल्सो थोड़ा बहुत डर भी लगता है कि कैसे करना है नहीं करना है। तो गाइडेंस बहुत बहुत बेनिफिशियल था सर। थैंक यू सो मच। तो आप कुछ कहना चाहेंगे? सर इंटरव्यू के लिए जो लास्ट में प्रोग्राम किया गया था सर के द्वारा, 1-to-1 सेशन किया दिशा वाला, और सर वो बहुत बेनिफिशियल रहा सर। उसमें बहुत कॉन्फिडेंस बूस्टअप हुआ। सर खुद बैठ के बता रहे थे, उससे हम लोग को और कॉन्फिडेंस हुआ सर। एक्चुअली क्या हुआ कि मुझे, मेरे अंदर एक प्रॉब्लम क्या है कि मैंने स्टडी किया है, तो हर फेज में मुझे चैलेंजेस अलग अलग टाइप के मिले। तो मुझे पता है कि जो बच्चे अभी नए हैं या जो तैयारी करने जा रहे हैं, वो तैयारी करने के दौरान कहाँ पर फंसेंगे, किस पॉइंट पे फंसेंगे, कहाँ पे उनको थोड़ा रिक्वायरमेंट होगा कि हमको थोड़ा पुशअप चाहिए, कुछ एक मेंटरशिप चाहिए। तो मुझे पता था कि जो पहली बार इंटरव्यू दे रहे होते हैं उनके अलग प्रॉब्लम होते हैं, और जो 2 बार से इंटरव्यू में फेल हो चुके होते हैं उनकी भी अलग प्रॉब्लम। बिल्कुल सही बात। तो मैंने सबको दिशा प्रोग्राम में बुलाया, बैठा के पर्सनली मैंने बात की। 2-2, 3-3 घंटे के मैंने लगातार सेशन लिया, और दिन भर में मैं 5 सेशन 4 सेशन लेता था, 2-2, 2.5 घंटे के। और एक साथ मैं एक दिन में कम से कम 100 बच्चों से मिलता था, 70 बच्चों से मिलता था, और उनको पर्सनली ये गाइड करता था कि वहां पे अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो कैसे उनका जवाब देना है, अगर आपको नहीं आता है तो कैसे टेकल करना है, आपने जो पढ़ा है उसमें क्या आपको फोकस करना है। तो वो बहुत जरूरी होता है, क्योंकि मुझे समझ में आया था कि ऐसे समय में सब लोग थोड़ा सा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। तो होपफुली कि ये काफी फायदेमंद रहा होगा। और चीज मैं बता ही देता हूँ, बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा है दिशा वाले वीडियो में कि सर इसमें तो रैंक गलत हो गया। रैंक गलत होने की गुंजाइश है। हो क्या रहा है कि उसमें 2 SDM पहचान में आए, पता चला 3 और बैठे हुए हैं, तो हो जाएगा वो। थोड़ा सा उसको इग्नोर करके चलिए। हाँ, वो एक साथ सारे लोग बैठे हुए हैं। लगभग 10-15 लोगों के टीम होती थी दिशा में, और हम लोग 15 लोगों की टीम को एक साथ गाइड करते थे। और ये मुझे पता था कि भीड़ में 200 लोगों को बैठा के ऐसे गाइड मैं नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैं उनको थोड़ा लिमिटेड बनाता था, और पर्सनली मैं पूछता था कि आपको अगर कोई डाउट है तो पूछिए, आपको कोई पॉइंट है तो पूछिए। तो ये मुलाकात थी हमारे एडुटेरिया के। एक लास्ट में क्वेश्चन पूछना चाहूँगा। अभी आप लोग नीचे हमारे पूरे टीम से मिले, कंटेंट टीम। भले ही मैं यहाँ दिखाई देता हूँ मंच पे, सभी जगह आपको लगता है कि प्रवीण सर का गाइडेंस मिला, लेकिन प्रवीण सर के गाइडेंस के साथ साथ प्रवीण सर की जो टीम है, जो प्रवीण सर को प्रवीण सर बनाती है, एडुटेरिया को एडुटेरिया बनाती है,
वो कंटेंट तैयार करते हैं आपके लिए, बुक्स के मामले में, आपके लिए मटेरियल्स के मामले में, आपके लिए नोट्स के मामले में, आपके लिए मॉडल आंसर, हर वो कंटेंट हमारी पूरी टीम मिलकर तैयार करती है। पीटी से लेकर के इंटरव्यू तक आपको कंटेंट हम लोगों ने शेयर किया। तो उन कंटेंट्स का कितना योगदान रहा और हमारी टीम के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? सर कंटेंट तो किंग है, कंटेंट इज किंग। तो अच्छा कंटेंट मिलना बहुत ज़रूरी है। आपका प्रीलिम से मेन से आप आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो वो जो एड ऑन्स होता है जिससे आपको +1 +2 मिल सकता है, वो कंटेंट बहुत ज़रूरी है। आप जब साइंस एंड टेक पढ़ रहे हो तो आप रोबोटिक्स पढ़ रहे हो, तो रोबोटिक्स में आप क्या पढ़ोगे, नहीं पढ़ोगे। तो वो जो कंटेंट हमें हैंडआउट्स मिलते थे, जो कंसर्टेड चाहिए हमें वो आंसर में लिखने के लिए, क्या फाउंडेशन है, अभी क्या रेलेवेंस है, क्या हम इंडिया क्या कर रहा है उस चीज़ में, बिहार में क्या स्कीम्स लाया जा सकते हैं, तो आपको वो सब आंसर्स में लिखना होता है। तो वो कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ज़रूरी है। और इंटरव्यू के लिए भी हमें एक बुक मिला था, उसमें पूरा मैंने ही लिखा जी सर, तो वो पूरा ट्रांसक्रिप्ट था इंटरव्यू का, तो आपको एक कम से कम पता चलता है कि कैसे इंटरव्यू में कैसे आप आंसर कर रहे हो। तो इट वाज वेरी हेल्पफुल एंड वेरी बेनिफिशियल। तो हमारी टीम को क्या शुभकामना देना चाहेंगे? सर टीम को बेस्ट, ऑल द बेस्ट। यू हैव बीन, जो बिहाइंड द कैमरास काम कर रहे हैं, नो अमाउंट ऑफ थैंक्स कैन थैंक यू ऑल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बिट्टू जी, और आप सर कंटेंट में मैं एक बात और बताना चाहता हूँ सर। हिस्ट्री का सर कंटेंट तो बहुत मार्केट में है सर, लेकिन जब लास्ट में सर आपने 1 गो में पूरा हिस्ट्री करवाया था सर, वो बहुत बेनिफिशियरी होता है वैसा सर, बहुत बेनिफिट करता है वो। और क्योंकि 1 गो में पूरा हो जाता है और सर जैसे करवाते हैं वो अच्छा लगता है। और वो कंटेंट का ही बात है सर। वो भी यहाँ पे कुंदन भैया का भी मैं नाम लेना चाहूँगा। पढ़ाई से हट के या जो कंटेंट उससे हट के पर्सनली भी कोई प्रॉब्लम है तो वो गाइड करते हैं सर। बस नाम ही ले पाएंगे, वो सामने नहीं आएंगे। कुछ कहना चाहेंगे सक्षम? सर बैक एंड टीम को सर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि इट इज़ लाइक आइसबर्ग, ऊपर कम दिखता है बट द पिलर इज एक्सट्रीमली स्ट्रांग, जिस वजह से जो हमारे तक कंटेंट पहुंच रहा है, हमें कोई भी सेकंड ऑप्शन पर रिलाई करने की जरूरत ही नहीं है। सर फॉर एग्जांपल अगर रोबोटिक्स ही टॉपिक है तो सर रोबोटिक्स के कई डायमेंशंस हो सकते हैं, अलग अलग नोट्स में कुछ ना कुछ अलग हमेशा मिलता है लोगों को, बट स्टिकिंग टू वन कंटेंट एंड हैविंग फुल फेथ ऑन इट इज समथिंग दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस and makes it easy. And sir, we fully relied on the Eduteria content and it was extremely helpful. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जुड़ने के लिए। निस्संदेह बैकबोन होती है बैकएंड टीम, और फ्रंट में प्रवीण सर हैं ही, बैकएंड में कुंदन सर की पूरी टीम रहती है, जैसा कि सब लोगों ने यहाँ पे स्वीकार भी किया। और ये टीम निश्चित तौर से आगे हो ही गया एकदम सर। कितना भी बचना चाहेंगे सर उतना बचना मुश्किल नहीं है। कैमरे देख पा रहे, कैमरे से नहीं दिख पा रहे होगे, लेकिन मेरी आंखें देख पा रही हैं वहां से उनको। चलिए खैर, आप लोगों को, सब लोगों को एक बार फिर से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सब लोग यहाँ हमारे इस कार्यक्रम में भी आए और सफल बनाया इसको, और आप चयनित भी हुए। और बहुत सारे वो स्टूडेंट्स जो कैमरे के पीछे रह गए हैं, जो चयनित हुए हैं, उनके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पूरी एडुटेरिया चीज के और अपडेट कर दें जी कि अभी भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं जो तो कुछ मैसेजेस ये आ रहे हैं कि सर हमको नहीं बुलाए, हमको तो मतलब हम मेरा फोन पर बात ही नहीं कराए जी। तो सच बात ये है कि अभी 2 दिन से ना प्रवीण जी सोए हैं ना हम लोग सोए हैं, बिल्कुल, और सारी टीम ही जगी हुई है। ये ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, ये प्रक्रिया अभी चल रही है, धीरे धीरे इसमें बातचीत भी होगी और एक समारोह भी कराएंगे हम लोग। एक सभी लोगों के लिए एक सम्मिलित सम्मान समारोह जो है वो जल्द ही हम लोग आयोजित करेंगे। और ये कोई नया नहीं है, हम लोग पिछले 5 साल से हर साल ये कराते हैं, जिसमें हमारे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं और हमारी पूरी टीम होती है। क्योंकि जो सालों भर हमारी टीम पसीना बहाती है, जैसे मैंने अभी चर्चा किया, तो वो दिखता है ना सामने कि ये 2 रैंक पे आया, या 8 रैंक पे आया, डीएसपी बना, ये एसडीएम बना। तो हमारी जो टीम जो पूरे सालों भर मेहनत करती है एज ए टीचर, एज ए मेंटर, एज ए कंटेंट टीम, तो उनके पसीने सफल होते हुए दिखाई देते हैं। और वो वहां से एनर्जी एक पास होता है हमारी टीम के पास कि फिर से लग जाओ, अगली बार भी फिर से इससे बेहतर करके दिखाना है। तो इसलिए भी जरूरी रहता है जहां हम युवाओं को सम्मान करते हैं अधिकारी बनने के लिए, वहां हम अपनी टीम को एनर्जी देते हैं कि इससे और बेहतर करके उसको इन लोगों ने बखूबी महसूस भी किया है, इन लोगों ने बहुत दिल से बोला है जी। कोई फैब्रिकेशन नहीं है, कोई मैनिपुलेशन नहीं है, बहुत दिल से बोला है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, यहाँ आए। ठीक है, चलिए शुभकामनाएं।